पादप पोषण की हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, ऑक्सैनिक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन जिन्हें हम क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। ये एक प्रकार के रसायन होते हैं जो पौधों के विकास को विनियमित करते हैं। पौधों में मुख्यतः 5 हार्मोन पाए जाते हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एस्बिक अम्ल। ये सभी जो है कि पाए जाने वाले हार्मोन है। ये देखिए कब पूछा गया है, TRE 3 में पूछा गया है, जुलाई 2024 में। दूसरा बात करते हैं, निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? पहला ऑप्शन है अदरक, दूसरा मूली, तीसरा चुकंदर, चौथा गाजर। ये पांचवा जो है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा एक। अदरक जो है कि अदरक, आलू, शकरकंद जैसे पौधे खाद्य सामग्री को अपने तने में क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये भी जो है कि किसमें, BPSC री एग्ज़ाम प्री 2020 में पूछा गया। उसके बाद देखते हैं पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? पहला तो पर्णहरित से, दूसरा वायुमंडल से, तीसरा प्रकाश से, चौथा क्या है, मृदा से। तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है क्या होगा, D होगा। यानी कि हमें किससे मिलते हैं, मुख्य पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं, मृदा से। इन जो हरे स्वपोषी पौधे थे, जितने भी हरे पौधे थे वो स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थों भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और पौधों द्वारा जल व अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित रहते हैं। जो अकार्बनिक तत्व होते हैं वो भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व कहलाते हैं तथा इनका जो पोषण होता है खनिज पोषण कहलाता है। इनका जो पोषण होता है क्या कहलाता है, खनिज पोषण कहलाता है। यानी कि वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, फ्लोएम टिश्यू से, पैरेनकाइमा टिश्यू से, मेरिस्टेमेट से या जाइलम टिश्यू से। तो पानी की बात करते हैं तो पानी जाइलम के द्वारा ही जाता है। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जो जल तथा खनिज पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन ऊतक, इसे हम कहते हैं जाइलम टिश्यू के द्वारा ले जाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कीट बच्ची पौधे जो होते हैं मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? ये नाइट्रोजन कमी से। सही। जो कीट बच्ची पौधे होते हैं मिट्टी में नाइट्रोजन की जब कमी होती है तो उसके वजह से उगते हैं। कीट बच्ची पौधे ऐसे मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। वे कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। लेगुमिनेसी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? लेगुमिनेसी पौधे यानी कि जो दलहन वाली फसलें होती हैं। तो पहला क्या है, एंथोसायनिन, दूसरा है लेगी हीमोग्लोबिन, तीसरा है फाइकोसाइनिन, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कि जो बी वाला है, यानी लेगुमिनेसी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण वर्णक है। यह ऑक्सीजन से बचाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम प्रणाली के लिए हानिकारक है। उसके बाद सातवां देखते हैं क्या पूछा गया कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? अगर जीवन चक्र की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प को हम बात करें, पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे से पुष्प सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है जिससे बीज बनता है और बीज के अंकुरण से ही पुनः पौधे का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 है, देख रहे हैं पौधा। जो मटर का पौधा होता है ये कैसा होता है? क्या एक साग है, ये पुष्प है या झाड़ी है या उपयुक्त में से कोई नहीं थी? ये एक प्रकार का साग होता है। यानी मटर जो है कि साग कुल का द्विबीजपत्री पौधा है। यह रबी की फसल है। इसकी और प्रजाति क्या, स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि इसकी क्या है, मुख्य प्रजातियाँ। ये कब पूछा गया? 39वीं BPSC प्री 1994 में। तो ये अभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि तभी पूछा जाता था, अभी भी आज भी ये क्वेश्चन। हम बात करते हैं फलियाँ। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सही ऑप्शन है प्रोटीन। ना तो इसमें चर्बी होती है ना तो ज़्यादा तेल होता है या तो एक्स्ट्रा। सबसे ज़्यादा मतलब फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इनके जो पौधे होते हैं
लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं और इनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। इसका उदाहरण का लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे कितने कौन कौन, जैसे मटर हो गया, अरहर हो गया, मूंग होगा, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, ये सभी लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। तो ये कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति से नहीं, कोशिकाओं की प्रोटीन की संरचना से नहीं, कोशिकाओं में जो पानी की मात्रा के कारण क्या होते हैं, इसके रंध्र खुलते और बंद होते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। डिटेल में इसको देख लेते हैं कि दिन के समय अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाता है और जाइलम के माध्यम से पौधे के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे रक्षक कोशिकाएं फूल जाती हैं। रक्षक जो कोशिकाएं फूल जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप रंध्र छिद्र खुल जाता है और रक्षक कोशिका रात में सिकुड़ जाती है और सख्त हो जाती है, क्योंकि जड़ें कम पानी सोखती हैं। परिणामतः रंध्र छिद्र क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। इसके बाद